जिक्र कर लेते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को पंजाब हुकूमत की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की मुमकिना इजाजत न मिलने के पेश नज़र एक मुतबादिल हिकमत अमली जो है वो अब तरतीब दी है। मनसूबा क्या है? मनसूबा यह है कि अगर मरकजी जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो पंजाब के हर हल्के में एहतजाज होगा और हर एहतजाज की वीडियो फुटेज जो है वो क़यादत को भिजवाई जाएगी। इत्तलात ये भी सामने आ रही कि इस हवाले से तमाम टिकट होल्डर्स और डिविजनल तंजीमों को हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं और एहतजाज में अदम शिरकत पर कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। मतलब अगर आप एहतजाज में शामिल नहीं होंगे और MNAs और MPs और जितने भी ओहदेदार हैं PTI के या उस जमात के, वो अगर लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो भी भेजी ना आपने, वीडियो बनानी है भाई। दूसरी तरफ बानी PTI ने कहा है कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, ना किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे और ना ही क़यादत करेंगे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, PTI के सेक्रेटरी इत्तलात जो है शेख वकास अकरम, उन्होंने इस बयान की तरदीद की है और दावा किया है कि बानी PTI के बेटे पाकिस्तान जरूर आएंगे और किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए। अब ये तजाद जो सामने आया है इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और पार्टी वर्कर्स जो हैं वो भी हमारी तरह कंफ्यूजन का शिकार हो गए कि बानी PTI के बेटे आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो उसने PTI के 3 बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान पचड़ की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और यह फैसला तीनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 10-10 साल की सजाएं सुनाए जाने के बाद किया गया। इस सारी सिचुएशन के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं, मजीद समझने की कोशिश करते हैं PTI को। PTI के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान भी हैं, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब अगर इजाजत नहीं मिलती है 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की, तो ये जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई, आपको लगता है कि मौसर हो सकेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो वजह है कि रियासत पाकिस्तान इस वक्त रियासत युगांडा बन चुकी हुई है। यहाँ पिछले 3.5 साल से जलसे जुलूस करने के कौन से आप बताएंगे कि जहाँ कोई इजाजत मिली है? कोई एक आध अगर इजाजत इस्लामाबाद में हुई और उसका भी हाल आपने क्या कर लिया, ये तो हक है। आर्टिकल 15, 16 और 17 बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है और ये हमें पता है कि यहाँ और यहाँ जमहूरी रवायत तो खत्म हो चुकी है। अब एहतजाज तो करना है और एहतजाज होगा भी सारे मामले में। अब इसका जो फैसला जो मेरे तक इतला है वो यही है कि अपना पार्टी लेवल के ऊपर इलाकों में, गली मोहल्लों के अंदर, यूनियन लेवल के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर स्टार्ट करना है, असल में स्टार्टअप करना है कि जो एहतजाज की एक शक्ल बन सके, जो लोग यानी अभी जो मूवमेंट की एक इब्तदा हो सके और मूवमेंट उस तरह पर अब ये कह देना कि ये नुक्ता अरूज होगा, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि नुक्ता अरूज के लिए क्या कुछ करना है। लेकिन एहतजाज, छोटे मोटे जलसे जुलूस जैसे भी है, हर इलाके में लोगों को कह दिया है, हर शहर में कह दिया है और पूरे मुल्क के अच्छा, जहाँ अजहर साहब, पार्टी क़यादत की जानिब से वीडियो फुटेजेस मांगी गई हैं और एहतजाज ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर भी सवालात ज़ाहिर अब उठ रहे हैं। क्या इससे पार्टी के अंदर तनाव बढ़ने का इम्कान है, आपको लग रहा है? मैं नहीं समझता इसमें तनाव बढ़ने की बात है। बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ा अरसा हो गया है और हर पार्टी ये करती है और ये होना भी चाहिए। यानी सिर्फ खाली एहतजाज, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल है ये सारी बातें। और इंटरनल पार्टी, अगर पार्टी ने आगे लेके चलना है, अगर कोई भाई आपने अगर कल इलेक्शन लड़ने हैं, जगहों पे आना है, एहतजाज करना है, अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आप अवाम की आवाज कैसे बनेंगे? तो ये तो एक्चुअली अल्टीमेटली उनकी ट्रेनिंग होगी उन लोगों की जो घर में बैठने की बजाय बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेगा और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ पार्टी आपके सामने आ चुका है कि सख्त एक्शन होगा और उन सबको खुद चाहिए अपने दे। यानी बजाय ये ऐसी नौबत क्यों आए कि अगर आप एहतजाज के लिए, जलसे जुलूस के लिए बाहर निकल आएंगे, आकर एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज भरपूर आवाज उठाएंगे इस निजाम के खिलाफ, इस वसायत के खिलाफ, तो मैं नहीं समझता कोई कार्रवाई की बात है। वो कार्रवाई कर दिया सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से जब बात हुई है उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाना है और लेके जाना चाहिए। और इसके लिए और देखिए, हमारा तो क्योंकि पार्टी के अंदर एक अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी तरह ईमेल ग्रुप्स हैं, इस तरह अपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी आर्टिकुलेशन या चीजों को लेकर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि तो एक मौसर और जाबे एहतजाज किया जाए। और ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि तशद्दुद की बात कर रही है, कोई कानून हाथ में लेना है, इस ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कभी लिया ना अब लिया है। वो जिन लोगों ने लिया था वो पार्टी कारकुनान में से, ठीक है, अपने थे किसी ने कुछ किया होगा, वो चाहे 9 मई का सान्या हो या वाकयात हो, लेकिन पार्टी की तरफ से ना ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है, ना कोई ऐसा करना है। और लोग जो है ना
पुरअमन एहतजाज करके आप अपना ठीक है। जो अच्छा अजहर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकुलेशन मौजूद है और बड़ा क्लियरली बताया जाता है तमाम वर्कर्स को, लेकिन फिर भी वर्कर्स जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार है। अब एक और मामला जिसके ऊपर कंफ्यूजन पैदा हो गई है 2 बयानात की वजह से, बानी पीटीआई के बेटे वो आ रहे हैं एहतजाज के लिए पाकिस्तान या नहीं आ रहे, इसको जरा क्लियर कर दें। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, कल मैं भी टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो यही इंप्रेशन दिया गया कि इमरान खान साहब ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाजी तहरीक को लीड करने से रोका। उन्होंने कहा मैं कम हूं इनके लिए जो बच्चों के हवाले से आना है, और जहां तक पाकिस्तान में बच्चों के आने के लिए वो बिल्कुल नहीं रोका। ये इमरान खान साहब और उनके बच्चों ने फैसला करना है कि वो कब आना है, किस तरह आना है। पार्टी बिल्कुल वेलकम करेगी और रिक्वेस्ट भी करेगी। पार्टी अपनी सतह के ऊपर भी फैसला तो पार्टी ने करना है, कोर कमेटी करेगी कि अगर बच्चों ने कोई लीड करना है। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो बच्चे तहरीक को लीड ना करें, पाकिस्तान आए। और वो आप 2 साल हो गए हैं वाले से मिलने के लिए आपके सामने है। मैं तो जानता हूँ इन चीजों को, जूम पे या व्हाट्सएप के ऊपर कॉल पे बात, फोन पे बात नहीं करवाई जाती। ये भी सारा कुछ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल कॉल्स अवेलेबल है। अब तो पूरी दुनिया के अंदर ना हो तो टेलीफोन पे बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ जो कि हम बात नहीं करवाना चाहते, हम देखना नहीं चाहते, जहाँ हम ऐसा कोई निजाम रखना चाहते हैं तो, और बुनियादी हकूक की वायलेशन के ऊपर बच्चों का हक है अपने वालिद के लिए जदोजहद भी करना, बाहर भी निकलना, सड़कों पे भी आना, भरपूर एहतजाज भी करना। और वे इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज भी करेंगे। यानी बाहर के ममालिक में वहां लोगों से जहाँ मिल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि बच्चे लीड करेंगे तहरीक को, अभी फिलहाल उनकी तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है इमरान खान साहब की तरफ से, और बच्चों को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोका। बच्चे पाकिस्तान में आएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज, और उनसे डर और खौफ इतना है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जनाब पता नहीं क्या हो गया। और एक तरफ कह रहे हैं कि हम आने देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं आएंगे तो हम निपटेंगे। तो ये जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड की तरफ लेके जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बच्चे बिल्कुल पाकिस्तान में आएंगे, तहरीक लीड करेंगे। यानी ये कबल अज़ वक्त कहने की बातें हैं। इमरान खान साहब ने अपने तई जो बात कह दी है, हरफे आखिर वो यानी आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने बच्चों को आने से नहीं रोका, वो लीड करने से रोक रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन है आई थिंक अब क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मजीद पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से मुतजाद बयानात ना आए तो ये भी कहिएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मामला है पीटीआई के रहनुमाओं की नाअहली का, 3 रहनुमाओं की नाअहली का, इस बारे में पार्टी क्या लाएमल बना रही है? क्या मजीद भी रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार लटक रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, बायस तो है। आज तो पिछले 3-3.5 साल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक पार्टी को और चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हरफे निशाना बनाया हुआ। ये हकीकत है, इसमें तो ऐसी बात कोई है नहीं है। कोई उठाकर देख ले तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के हवाले सवाल, तोशा खाना बाकी लोगों के खिलाफ, कितनों के खिलाफ नहीं है। जमशेद दस्ती का भी यही सालाना गोशवारे जो इमरान खान के मामले में किया था, तो वो उनके मामले में ये किया है। अगर आप उठाकर देखें तो इलेक्शन कमीशन के जितने भी अमल है, यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सके, ये तो एक हकीकत की बात है। पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी पार्टी सिंबल ले लिया ना, एक्चुअली तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये भी आपके पास नॉमिनेशन पेपर के वक्त क्या कुछ हुआ, अगर आप एक वाइड पेपर या एक जुडिशल कमीशन बना लें तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ये एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है, जो रोल है, वो मुतसबाना था, वो बायस्ड था, वन साइडेड था, और तारीख लिखी जा रही है। और इसीलिए बार बार कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट में भी केस फिक्स करवाने के हवाले से। अब चूंकि 26वीं आईनी धर्म के बाद सुप्रीम कोर्ट चेंज सुप्रीम कोर्ट है, वो वाली सुप्रीम कोर्ट है नहीं कि जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले किया करती थी। अब इस तरह के जितने मामले अगर चैलेंज किए जाते हैं, या तो आईनी बेंच के पास लगेगा, दूसरे बेंच के सामने तो लग नहीं रहा है। यानी पहले तो कभी किसी स्टेट पे बेंच फिक्सिंग होती थी, अब तो पूरे का पूरी अदालतों के हवाले से बात फिक्सिंग की हो रही है कि जनाब इंसाफ मिल नहीं रहा है। तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन विदाउट एनी डाउट बायस्ड है, वन साइडेड सारी बातों को लेके चल रहा है। कोई और बता दे कि बाकी सियासी जमातों के हवाले से अजहर साहब ये आपका मौक़िफ़ है, ये जो अदालतों के बारे में आप बात करें, आपका पॉइंट आ गया। और चेयरमैन पीटीआई जो है वैसे गौहर, उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका रवैया डिस्क्रिमिनेटरी है। आपका भी यही मान